Hello, humankind. Hope you all are fit and fine. The Phytoplankton Academy welcomes you all, and आज हम डिस्कस करेंगे द थर्ड चैप्टर ऑफ द क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी, दैट इज़ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि सब्सटेंस क्या होता है। इस पूरे चैप्टर में हमारे पास 10 एक्टिविटीज़ हैं जिनको हम डिटेल में कवर करेंगे। तो देखते हैं कि सब्सटेंस क्या होता है। सब्सटेंस बेसिकली हम दो तरीके से समझ सकते हैं। एक होता है मिक्सचर, ओके और एक होता है प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस में सिर्फ एक सिंगल मटेरियल होता है, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में मटेरियल्स के बारे में पढ़ा था, या ऑब्जेक्ट कितने मटेरियल से बने हैं, ऑब्जेक्ट्स में कितने, एक ऑब्जेक्ट से कितने मटेरियल बन सकते हैं, उस तरीके से। तो जो प्योर सब्सटेंस होता है वो सिंगल होता है, और जो मिक्सचर होता है उसमें डिफरेंट सब्सटेंस होते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारी डेली लाइफ में हम नोटिस करते हैं कि डिफरेंट सब्सटेंसेस को हम सेपरेट कर रहे हैं डिफरेंट तरीके से। जैसे कि जब आप चाय पीते हैं तो जो टी लीव्स होती हैं उनको सेपरेट करते हैं स्ट्रेनर से, तो ये भी एक सेपरेशन का प्रोसीजर है, जहाँ पे चाय आपकी नीचे रह जाती है कप में और टी लीव्स आपकी स्ट्रेनर में रह जाती हैं, तो ये भी सेपरेशन है। दूसरा, जैसे कि ग्रेन जब कटाई होती है, हार्वेस्टिंग होती है, तो हम उसमें से स्टॉक्स को सेपरेट करते हैं। उसी तरीके से जब मिल्क और कर्ड को चर्न किया जाता है, मतलब इस तरीके से ये चर्निंग हो रही है यहाँ पे, ये चर्न किया जाता है, तो उससे हम बटर को सेपरेट करते हैं। वीगन कॉटन टू सेपरेट द सीड्स फ्रॉम द फाइबर, तो ये भी एक सेपरेशन है। बेसिकली डिफरेंट तरीके से हम सेपरेशन करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, जब हम दलिया और पोहा खाते हैं तो उसमें सॉल्ट मिक्स होता है, ठीक है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आपको चिलीज़ भी मिलेंगी। तो अगर आप केयरफुली अपने ध्यान से देखें खाने से पहले, तो आपको पता चलेगा कि हम किस तरीके से उनको मिक्स कर रहे हैं, मतलब डिफरेंट फूड आइटम्स में हम डिफरेंट सब्सटेंस को मिक्स कर रहे हैं, और कहीं कहीं पर हम डिफरेंट आइटम्स को सेपरेट कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में। सपोज़ यू आर गिवन अ बास्केट ऑफ कंटेनिंग मैंगोज एंड गवावास। एक बास्केट आपको दी, उसके अंदर आपको दे दिया मैंगोज और आपको दे दिए गवावास, ठीक है, बहुत सारे। व्हाट वुड यू डू? अब आपको क्या करना है, आपको उनको अलग अलग करना है। तो आप क्या करेंगे, अलग अलग हटा के, गवावा हटा के अलग रख देंगे, मैंगो हटा के अलग रख देंगे। तो ये हो गया सिंपल सेपरेशन, क्योंकि आपको पता है छोटी सी बास्केट है, छोटे छोटे से फ्रूट्स हैं, आपने उठा के रख दिए। लेकिन हर किसी केस में इतना ईजी नहीं हो सकता, ठीक है। अगर आपका जो सब्सटेंस है वो बहुत स्मॉलर है, वो छोटे छोटे से, एक बड़ी सी बास्केट आपको दी और वो छोटी छोटी सी बहुत सारे सब्सटेंस आए, मान लो पूरी छोटी छोटी कैंडीज़ दे दी और बहुत 1000 के अराउंड कैंडीज़ दे दी, तो आप उनको सेपरेट करना थोड़ा सा हैंड पिकिंग से मुश्किल हो जाएगा। ये पहले आप इस पिक्चर में देखिए कि बटर इज़ टेकन आउट बाय द चर्निंग मिल्क और कर्ड या मिल्क से जब हम चर्निंग करते हैं तो उससे बटर निकल कर आता है, तो ये भी सेपरेशन है। ओके, इमेजिन यू आर गिवन ए ग्लास ऑफ सैंड आप एंड विद सॉल्ट मिक्सड इन इट। अब आपको एक ग्लास दिया, ये रहा ग्लास, ठीक है, इसके अंदर दे दिया सैंड भर दिया, फिर दूसरा इसके अंदर क्या भरा है, सॉल्ट भी मिक्स कर दिया। अब आपसे कहा कि सैंड और सॉल्ट को अलग अलग करिए, तो ये बहुत मुश्किल होगा आपके लिए, इतना बारीक बारीक छोटा सा सब्सटेंस निकालना। लेकिन मैंगो और गवावा को हमने अलग अलग कर दिया था, जो कि ईजी था क्योंकि वो बड़े बड़े थे। तो इट इज़ इम्पॉसिबल इवन टू थिंक ऑफ द सेपरेटिंग सॉल्ट फ्रॉम दिस मिक्सचर बाय पिकिंग आउट द ग्रेन्स ऑफ द सैंड बाय हैंड। तो हाथ से निकालना मुश्किल है। अब पहेली आती हैं और ये कहती हैं, व्हाट वुड वी नीड टू सेपरेट सब्सटेंस लाइक दिस एट ऑल। तो हमें फिर क्या करना चाहिए इतने सारे सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास एक्टिविटी 1 आती है। एक्टिविटी 1 में हम क्या करेंगे, कॉलम 1 में टेबल 3.1 ये टेबल दी गई है। इसमें क्या करेंगे, गिवन ए फ्यू प्रोसेस ऑफ सेपरेशन, कुछ तरीके दिए गए हैं सेपरेशन के, और उन सेपरेशन को का जो सेपरेटेड प्रोसेस है उनको मेंशन किया गया है कॉलम 2 एंड कॉलम 3 में। लेकिन इन्होंने इस इन्फॉर्मेशन को जम्ड अप कर दिया है और अब हमें इसको मैच करना है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट कॉलम में दिया है सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम द राइस। जैसे कि हम एक थाल के अंदर जब चावल बनाने जा रहे हैं तो चावल के साथ साथ वहाँ पे थोड़ी सी डर्ट भी होती है, स्टोन्स भी होते हैं, थोड़े से हस्क भी होता है, वो हम रिमूव करते हैं। तो सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम द राइस। अब ये कैसा प्रोसेस है, प्रोसेस फॉर विच वी डू द सेपरेशन। फर्स्ट देखते हैं, टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट। तो क्या ये यूज़फुल है कि चावल जो है आपके और राइस दोनों क्या यूज़फुल है? नहीं, तो ये वाला इसके लिए फिट नहीं होगा। टू रिमूव नॉन यूज़फुल कंपोनेंट, नॉन यूज़फुल कंपोनेंट हम रिमूव कर रहे हैं, ये सही हो सकता है। थर्ड देखते हैं, टू रिमूव इम्प्यूरिटीज़ और हार्मफुल कंपोनेंट। तो बेसिकली ये ज़्यादा सही है क्योंकि ये कंपोनेंट जो है ये हार्मफुल है। स्टोन को अगर हमने खा लिया तो वो हार्मफुल तो होगा ही हमारे लिए, तो फर्स्ट मिलेगा हमारा सी से, ठीक। अब इसमें देखते हैं, व्हाट डू वी डू विद द सेपरेटेड कंपोनेंट। अब सेपरेटेड कंपोनेंट का क्या करते हैं हम,
वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट को निकाल के फेंक देते हैं, ये भी सही है। वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज़, उन इम्प्योरिटीज़ को निकाल के फेंक देते हैं, ये भी सही है। वी यूज़ बोथ द कंपोनेंट, ये नहीं होता। तो इसमें क्या होगा, वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट, वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज़। तो ये जो इम्प्योरिटीज़ थी बेसिकली, इनको हमने निकाला तो यहाँ पे 2 से मिलेगा। तो किस तरीके से मिला, फर्स्ट सी से एंड सी 2 से। अब आते हैं सेकेंड पर, द चर्निंग मिल्क टू ऑप्टेन द बटर। जब हमने चर्न किया मिल्क को बटर ऑप्टेन करने के लिए, तो वो कैसा प्रोसेस था, टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूज़फुल कंपोनेंट। ये ज़्यादा सही है कि हमने दोनों को सेपरेट किया और दोनों के दोनों यूज़फुल कंपोनेंट थे। सेकंड इसमें नहीं होगा, बिकॉज टू रिमूव द नॉन यूज़फुल कंपोनेंट। दोनों के दोनों यूज़फुल हैं, मिल्क भी और बटर भी, तो उनमें से कोई सा भी नॉन यूज़फुल तो है नहीं। इसमें आते हैं वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट, इसको हम फेंक नहीं रहे हैं। वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज़, ये पहले ही हो गया। वी यूज़ बोथ द कंपोनेंट, तो यहाँ पे आपका इससे मिलेगा। तो किस सेकंड वाला मिल रहा है आपका ए से, एंड ए आपका जाके मिल रहा है थर्ड से। थर्ड देखते हैं, जितने भी रेस्ट रह गए हमारे ये उनसे मिल जाएंगे। सेपरेट टी लीफ, जो चाय की पत्ती हमने छानी, वो क्या होती है, नॉन यूज़फुल कंपोनेंट। चाय की पत्ती तो हमारे काम की नहीं है, उसको हमने रिमूव कर दिया। और उसके बाद वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट, उसका जो सॉलिड कंपोनेंट था वो हमने रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे देखते हैं, वी सी दैट बिफोर वी यूज़ ए सब्सटेंस वी नीड ए सेपरेट हार्मफुल और नॉन यूज़फुल सब्सटेंस। जब हमने इनको सेपरेट करा तो जो नॉन यूज़फुल थे या फिर हार्मफुल सब्सटेंसेस थे उनको हमने रिमूव कर दिया। अब आपको देखना है कि दीज में बी इन एनी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर में हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकता है, जैसे कि पत्ती सॉलिड थी, लिक्विड भी हो सकता है पानी, और गैसेस फॉर्म में भी हो सकता है। तो इसके डिफरेंट प्रोसीजर होंगे अलग अलग तरीके से करने के। यहाँ पे हम मेथड्स पढ़ेंगे सेपरेशन के। व्हाट वी विल डिस्कस सम सिंपल मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस दैट आर मिक्स टुगेदर। जो सब्सटेंस एक साथ मिले हुए हैं उनको सेपरेट करने के हम अलग अलग तरीके पढ़ते हैं। सबसे पहला है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग में आपको क्या एक्टिविटी करनी है, सेकेंड एक्टिविटी, कि आपको एक पैकेट फूड ग्रेन का लेना है, जैसे कि इसको बोलते हैं हम, ये जो बड़ा सा बोरा है सो इसको हमने लिया, शॉप से लेकर आए, हम क्लास के अंदर लेकर आ गए। इतना बड़ा तो नहीं ला सकते, छोटा सा पैकेट आप ले लेना। उसको क्या करना है, उसको शीट ऑफ पेपर पे डालना, उसको पूरा बिखेर देना अपने वाइट शीट पे। तब आपको क्या मिलेगा उसके अंदर, उस शीट ऑफ पेपर पर कुछ पीसेस मिलेंगे, स्टोन्स के, हस्क, और जो ब्रोकन ग्रेन, जो टूटा हुआ आपका दाना होगा गेहूं का या चावल का, जो भी आप लाए हैं वो उसके ऊपर होंगे। अब आपको क्या करना है, उसमें से रिमूव करना है ये सारे सब्सटेंस जो कि इम्प्योरिटीज़ हैं बेसिकली, बाय द हैंड, अपने हाथ से। तो इस मेथड को हम कह रहे हैं हैंड पिकिंग, जो जनरली हमारे घर पे ममा करती हैं जब खाना बनाती हैं, या घर पे कोई भी खाना बना, अगर आपके पापा खाना बनाते हैं तो वो भी करते होंगे कि जब आपके चावल को सफाई करते हैं बनाने से पहले, तो वो हैंड पिकिंग मेथड होता है, क्योंकि थोड़े से चावल बनाने छोटा सा प्रोसीजर है। लेकिन अगर इसी को लार्ज लेवल पर करने लगे, पूरा का पूरा बोरा अगर हम लेके बैठ जाएँ तो थोड़ा सा टफ होगा। This method of hand picking can be used for separating slightly larger sized impurities like the piece of dirt, स्टोन एंड हस्क। जो इम्प्योरिटीज़ बड़ी होती हैं, जैसे चावल हैं आपके, गेहूं है, तो उनसे तो बड़े बड़े छोटे से स्टोन हमें दिख रहे हैं, अलग ही दिख रहे हैं, वो उनको हम रिमूव कर देंगे। लेकिन जो बिल्कुल सिमिलर साइज़ की होंगी, सिमिलर कलर की होंगी, उनको रिमूव करना मुश्किल होगा। द क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज़ इज़ यूजुअली नॉट वेरी लार्ज। और बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ भी नहीं होती, थोड़े से होते हैं, निकाल के डाल देते हैं। In such situation, we find that hand picking is a convenient method of separating substance. Okay, ये complete हो गया। अब हम देखते हैं threshing क्या होता है। We must have seen bundles of wheat or paddy stalks lying in the field आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप। जब क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं तो आप इस तरीके का ये स्टॉक देखेंगे। स्टॉक्स जब ड्राइड हो जाते हैं सनलाइट में, तो ग्रेन्स को हमें सेपरेट करना होता है उनसे। ईच स्टॉक हैज़ मैनी ग्रेन्स। यहाँ पे आप स्टॉक्स में देखेंगे कितने सारे एक स्टॉक के अंदर ग्रेन्स लगे हुए हैं। ये बेसिकली पिक्चर मैंने लगाई है, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ था ये। सीड्स अटैच टू इट, इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन सीड्स इन हंड्रेड्स ऑफ बंडल्स लाइंग इन द फील्ड। अब इतने ज़्यादा बंडल्स ऑफ फील्ड्स ये आपके फील्ड में लगे होंगे, तो आप इनको किस तरीके से रिमूव करेंगे? हाथों से तो करने नहीं बैठेंगे। वन में प्लक मैंगोज और गवावास फ्रॉम द ट्रीज़। आप पेड़ों से ये तो तोड़ सकते हैं गवावा और मैंगो, बट क्योंकि ये स्मॉलर है, कम है, लेकिन इन स्टॉक से आपके लिए ये सब करना इम्पॉसिबल होगा कि आप गेहूं का एक दाना करके अपने उसमें जो आपका खेत है वहाँ पे कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा मुश्किल होगा। हाउ डज़ वन सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम दिस स्टॉक्स? तो कैसे करेंगे? इसका प्रोसेस है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग में हम क्या करते हैं, द स्टॉक्स आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड्स। जो ग्रेन सीड्स हैं उनको अलग करने के लिए उनको पीटा जाता है, उनको बहुत मारते हैं और उसके बाद वो अलग हो जाते हैं। ये हम कुछ बुलॉक्स की हेल्प से भी करते हैं।
जब कम लेवल पे जिनका छोटा सा खेत होता है, जिन विलेज उनका फार्मर्स का, वो अपने ब्लॉक्स को वहाँ पे ले जाके और उनसे करवाते हैं और मशीन से भी करते हैं। इसका मेथड मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे। ये थ्रेशिंग का मेथड है, ठीक है। यहाँ पे ब्लॉक्स की हेल्प से उनको ये पीट रहे हैं, यहाँ पे ब्लॉक्स इनके ऊपर चल रहे हैं, जो आपके जितना भी व्हीट ग्रेन्स था, और उसके बाद इसको रिमूव कर देते हैं। ये मशीन के ज़रिए थ्रेशिंग हो रहा है यहाँ पे। अब देखते हैं विनोइंग। ये आपकी तीसरी एक्टिविटी है विनोइंग। इसमें क्या होता है, जिसको आप कहते हैं ना फटकना, जो घर पे जैसे चावल आपकी सफाई करते हैं छोटे कम चावल बनाने के लिए, तो ये डायरेक्शन ऑफ एयर के डायरेक्शन में करते हैं। आपने एक छाछ के अंदर इसमें चावल लिए और इसमें जो गंदगी होती है उसको हवा के डायरेक्शन में जब हम लेके जाते हैं तो ये हल्के होने की वजह से अलग उड़ जाता है, जो हस्क होता है, क्योंकि इसकी डेंसिटी कम होती है, ये अलग हो जाएगा एक साइड में, और जो चावल होता है जो ज़्यादा भारी वजन का होता है वो नीचे एक जगह उसका पूरा ढेर बन जाएगा। इसको कहते हैं विनोइंग। मेक ए मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विद सो डस्ट और पाउडर ड्राई लीव्स। अब आपको क्या करना है, एक्टिविटी अगर आपको करनी है तो आपको ड्राई सैंड लेना है, उसमें सो डस्ट या पाउडर ड्राई लीव्स मिलानी है, एंड कीप दिस मिक्सचर ऑन अ प्लेट ऑफ अ न्यूज़पेपर, या तो प्लेट में रखो या न्यूज़पेपर में रखो, और फिर उसको ध्यान से आपको देखना है कि उन दोनों कंपोनेंट्स को हम कैसे अलग कर सकते हैं, ठीक है। क्या हैंड पिकिंग से वो अलग हो जाएंगे, किस तरीके से होंगे, तो इसको आपको समझना है, और फिर आपको ये एक्टिविटी करनी है विनोइंग की, कि आपको एयर के डायरेक्शन में उसको लेकर जाना है और फिर उसको रिमूव करना है। बेसिकली ये प्रोसेस आपका कहलाएगा विनोइंग। द मेथड ऑफ द सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग। विनोइंग इज यूज टू सेपरेट हेवियर एंड लाइटर कंपोनेंट। ये आपको याद रखना है, यहाँ पे हेवियर भारी कंपोनेंट और लाइटर कंपोनेंट होते हैं। हस्क आपका लाइटर कंपोनेंट है, और जो चावल गेहूँ जो भी ग्रेन आप रिमूव कर रहे हैं वो आपका हेवियर कंपोनेंट है। ऑफ ए मिक्सर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर, जहाँ जिस डायरेक्शन में हवा चल रही है उसमें, ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट, दिस मेथड इज़ कॉमनली यूज्ड बाय फार्मर्स टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल्स। फार्मर्स के द्वारा लाइटर हस्क पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए किया जाता है फ्रॉम द हेवियर सीड ग्रेन्स। द हस्क पार्टिकल्स आर कैरीड अवे बाय द विंड, विंड की डायरेक्शन से वो ले जाएंगे, और सीड ऑफ द ग्रेन्स ये सेपरेट हो जाएंगे फ्रॉम द हीप नियर द प्लेटफॉर्म ऑफ द विनोइंग, उसी जगह पर। अगला मेथड आता है सीविंग। सीविंग का मतलब होता है छानना। जैसे कि आपने देखा, वी मे विश टू प्रिपेयर अ डिश, अगर आपको आटे की कोई डिश बनानी है तो आप क्या करेंगे, उस आटे से आपको इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना होगा, जो भी उसके अंदर ब्रांच जो भूसी होती है उसको रिमूव करना होगा। इसमें हम सीविंग करते हैं जब हम आटे को छानते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये आटा आप छान रहे हैं यहाँ पे, तो आटा जो है, जो प्योर आटा है वो यहाँ आ जाएगा, और जो सीविंग है आपकी, जो भूसी है वो इधर रह जाएगी। Sieving allows fine flow particles to pass through the hose of the sieve while the bigger impurities remains on the sieve। जो छोटा छोटा मतलब फाइन आपका पार्टिकल्स है, जो आटा है वो नीचे आ जाएगा प्योर फॉर्म में, और जो बड़ी बड़ी इम्प्योरिटीज़ हैं, बिगर इम्प्योरिटीज़, वो यहाँ रह जाएंगी। तो बेसिकली आपको डिफरेंस यहाँ पे क्या समझना है, जो सीविंग वाला प्रोसेस है उस प्रोसेस में हम बिगर इम्प्योरिटीज़ और जो फाइन पार्टिकल्स है उसको रिमूव कर रहे हैं। इससे पहले हमने इस वाले में क्या पे पढ़ा था, विनोइंग वाले प्रोसीजर में, विनोइंग को हम यूज़ करते हैं जब हम सेपरेट करते हैं हेवियर एंड लाइटर कंपोनेंट। तो ये बेसिक डिफरेंस आपको याद रखना है, विनोइंग में हेवियर एंड लाइटर कंपोनेंट, एंड सीविंग में जो फाइन पार्टिकल्स हैं बिगर इम्प्योरिटीज़ से। इन अ फ्लोर मिल, जो मिल होती हैं फ्लोर की आटा बनाने वाली, वो क्या करती हैं, इम्प्योरिटीज़ लाइक हस्क, स्टोन्स, उनको रिमूव कर देती है आटे को ग्राइंड करने से पहले ही, जब आटे को बना रहे होते हैं। यूजुअली ए बैग फुल ऑफ व्हीट, जो मतलब पूरा बोरा होता है आटे का, उसको पोर कर दिया जाता है स्लैंटिंग सीव्स पर। इस तरीके से स्लैंटिंग सीव्स होते हैं, ये मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी इस तरीके से। इस स्लैंटिंग सीव्स का यूज़ बहुत जगह किया जाता है क्योंकि ये तक चलने की तरह काम करता है। द सीविंग रिमूव्स पीस ऑफ स्टोन्स, जो स्टोन्स होते हैं उसके अंदर से वे रिमूव हो जाते हैं। स्टोक्स, हस्क, जो भी कुछ होता है उसके अंदर वो रिमूव हो जाते हैं, फिर हम आटे को छान लेते हैं। यू मे हैव नोटिस सिमिलर सीव्स बिफोर यूजिंग द कंस्ट्रक्शन साइट। कंस्ट्रक्शन साइट पे भी आपने देखा होगा, इस तरीके से हम इस सीव का यूज़ करते हैं, आटे के लिए भी यूज़ करते हैं, गेहूँ के लिए भी, टू सेपरेट द पेबल्स एंड स्टोन्स फ्रॉम द सैंड। अब आपकी आती है एक्टिविटी 4, जहाँ पे हमें क्या करना है, एक सीव लेना है, एक छलनी लेनी है, स्मॉल क्वांटिटी का घर से आटा लेकर आ जाना है क्लास में, उसमें जो भी इम्प्योरिटीज़ है उनको छानना है। बेसिकली ये आपका अच्छा से आपकी वो भी हो जाएगी एक्टिविटी भी, आपको बहुत मज़ा भी आएगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है जो आपको याद रखनी है, मेक ए फाइन पाउडर ऑफ चॉक पीस। जो चॉक स्कूल के अंदर है उसका फाइन पाउडर बनाओ और उसको आटे के साथ मिक्स कर लो। अब आप क्या देखेंगे कि अब सीविंग के थ्रू रिमूव करना मुश्किल हो जाएगा। आप चॉक पाउडर को और आटे को अलग अलग नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि जो इम्प्योरिटीज़ थी इनका साइज़ सेम है,
ठीक है, अभी हमने देखा कि हम सीविंग से क्या चीज़ करते हैं, जिनका साइज जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो बिगर इम्प्योरिटीज़ होती हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, चोक पाउडर आपका और जो आटा है, जो फ्लोर है, उसका साइज़ सेम है, तो इसीलिए इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना मुश्किल है, सीविंग से वो नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। सेडिमेंटेशन आपको याद रखना है, सेडिमेंटेशन करते हैं जब हेवियर कंपोनेंट को किसी मिक्सचर मतलब वाटर में डाला और वो नीचे बैठ गया। जैसे कि ये आपके पास एक गिलास है, इस गिलास के अंदर आपने कुछ भारी कंपोनेंट, आप स्टोन या ऐसा कुछ भी आपने डाला और उसमें पानी भर दिया, तो क्या होता है, जो भारी चीज़ होती है वो नीचे बैठ जाती है और पानी आपका ऊपर आ जाता है। सेडिमेंटेशन पढ़ते हैं, समटाइम्स इट मे बी नॉट बी पॉसिबल टू सेपरेट कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर बाय विनोइंग एंड हैंड पिकिंग। हमेशा तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होंगी कि हर एक चीज़ को आप इन तरीक़ों से सेपरेट कर लो, तो हर चीज़ के लिए अलग अलग सेपरेशन हम मेथड यूज़ करते हैं। देर आर मे बी लाइटर इम्प्योरिटीज़ लाइक द डस्ट और सोइल पार्टिकल्स इन राइस और पल्सेस। जब हम चावल धोते हैं तो जो हमारा बाउल है, जो प्लेट जिसमें भी थाली में हम धो रहे हैं उनको, तो ये चावल रखे हैं यहाँ पे, अब उनको हमने उनमें पानी से वॉश करना है, उसके ऊपर पानी डाल दिया तो पानी तो ऊपर आ जाएगा, चावल नीचे रह जाएंगे, लेकिन इस पानी में कुछ डस्ट पार्टिकल्स आ जाएंगे, तो ये डस्ट पार्टिकल्स भी वहाँ पे इम्प्योरिटीज़ थी। पहले तो हमने हैंड पिकिंग से उसके स्टोन्स वगैरह को निकाला, अब उसके बाद जो डस्ट थी उसको निकालना मुश्किल हो रहा था, तो हमने उसमें पानी डाल दिया, तो पानी डालने से चावल नीचे बैठ गए, क्योंकि चावल की डेंसिटी ज़्यादा होती है। अब डेंसिटी क्या होती है ये आपको बाद में याद रखना है, फिलहाल हमें सिर्फ ये याद रखना है कि इम्प्योरिटीज़ ऊपर आ गई, तो ये जो प्रोसेस है ये सेडिमेंटेशन, नीचे बैठ गया। अगला क्या प्रोसेस है, अगला है डिकेंटेशन। पहले सेडिमेंटेशन की डेफिनेशन याद कर लें, व्हेन द हेवियर कंपोनेंट इन अ मिक्सचर सेटल्स आफ्टर वाटर इज एडेड टू द प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। जब हेवियर कंपोनेंट के मिक्सचर में हम पानी को ऐड करते हैं और वो नीचे बैठ जाता है, उसको हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। अगला प्रोसेस है when the water along with the dust is removed, the process is called decantation। मतलब आपके पास ये बाउल है, इसमें आपने चावल डाले थे या गेहूँ चावल जो भी, उनको आपने वॉश किया, पानी डाला उसमें, अब ये ऊपर इम्प्योरिटीज़ आ गई, तो ये तो था सेडिमेंटेशन। लेकिन जब आप इसको थोड़ा सा टिल्ट करोगे, इस तरीके से आपने टिल्ट किया और ये पानी जो था ये मूव करना शुरू किया नीचे, ठीक है, तो ये जब पानी नीचे आ रहा है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिकेंटेशन। इसमें क्या हो रहा है, जो पानी है अलोंग विद द डस्ट, धूल के साथ साथ वो नीचे बह रहा है, इसको हमने कर दिया डिकेंटेशन। लेट अस फाइंड अ फ्यू अदर मिक्सचर्स दैट कैन बी सेपरेटेड थ्रू द सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। क्या क्या मेथड हो सकते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था पिछली क्लासेस में कि हम दो लिक्विड को अलग अलग, जो की डेंसिटी अलग अलग होती है, जैसे कि ऑयल और वाटर हुआ, उसमें हमने क्या किया था, ऐसे एक ग्लास लिया था, उस ग्लास में ऑयल था ऑलरेडी, फिर हमने उसमें पानी डाला, तो जो ऑयल था आपका, उसकी हैवियर डेंसिटी होने की वजह से वो नीचे बैठ जाता है और पानी आपका ऊपर आ जाता है, ठीक है। फ्रॉम दिस दियर मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय दिस प्रोसेस, ये आपको समझना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सेपरेटिंग टू कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। सेडिमेंटेशन में नीचे बैठ गई इम्प्योरिटीज़ और डिकेंटेशन में ये हम इसके अंदर पलट रहे, तो ये गंदगी जो था पानी के साथ ये इसमें जा रही है, तो अनडिजोल्व मटेरियल जो सॉइल था वो यहाँ पे रह जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं फिल्ट्रेशन क्या होता है। Let us again consider a mixture of a solid and liquid. After preparing tea, what do you do to remove tea leaves? जब हम चाय बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, यूजुअली हम एक स्टेनर यूज़ करते हैं टी लीव्स को रिमूव करने के लिए। अगर आप डिकेंटेशन करो, कभी कभी आपके पास स्टेनर नहीं होता, तो आप जनरली चाय अगर ऐसे पलटोगे तो क्या होगा, इट हेल्प्स लिटिल, अच्छा खासा ये हमारी मदद करेगी, बट डू यू स्टिल गेट ए फ्यू लीव्स, लेकिन कुछ चाय की पत्ती चली जाती है। नाउ पोर द टी थ्रू अ स्टैनर, अब उसके बाद हम इसको स्टैनर करेंगे तो पूरी की पूरी टी लीव्स चली जाएंगी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्टैनर से भी पूरी की पूरी सेपरेट नहीं होती है, उसमें हमें क्या करना होता है, फिल्ट्रेशन यूज़ करना होता है। फिल्ट्रेशन अगर हमें कपड़े की मदद से या कुछ फिल्टर पेपर होते हैं उनकी मदद से हम जो गंदगी होती है, इम्प्योरिटीज़ होती है, उनको रिमूव करते हैं। Now, which method of the separating tea leaves from the prepared tea is better, decantation or filtration? Of course filtration, क्योंकि filtration में हमने स्टैनर यूज़ किया। Let us now consider the examples of water that we use. Do all of us at all times get safe water to drink? अब हमें हमेशा तो साफ़ पानी नहीं मिलता है, sometimes water supplied through the taps must be muddy। तो पानी में, जैसे कि ये आपका टैप है, ठीक है, ये आपका टैप है, तो इसमें पानी में ना कभी कभी मड आने लगती है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कपड़ा लगा देते हैं तो मड छन जाती है।
द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम द पॉन्ड्स और रिवर्स में बी मडी स्पेशली आफ्टर रेन्स, बारिश के बाद जनरली ऐसा होता है. इफ़ यू कैन यूज़ सम मेथड ऑफ सेपरेशन टू रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ लाइक सॉइल और वाटर, तो उससे क्या होता है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस से वो इम्प्योरिटीज़ रिमूव हो सकती है. ठीक है, अब हम करेंगे एक्टिविटी 5. कलेक्ट सम मडी वाटर फ्रॉम द पॉन्ड. अब जाओ और अपने पॉन्ड से कुछ मडी वाला वाटर रिमूव वहाँ से लेकर आते हैं. ठीक है, इफ़ नॉट अवेलेबल, अगर ये अवेलेबल नहीं है तो आपको क्या करना है, घर पे मिक्स सम सॉइल, कुछ मिट्टी आपको वाटर में मिला लेनी है ग्लास के अंदर. ये आपने ग्लास लिया और यहाँ आपने मिला ली मिट्टी. ठीक है, अब उसमें पानी तो आपने लिया ही था. ठीक है, मिट्टी मिला दी उसमें पानी में. लेट अस स्टैंड फॉर 1 आवर, 1 घंटे के लिए इसको छोड़ दिया. क्या होगा, यहाँ पे बैठ जाएगी मिट्टी आपकी पूरी वाटर की सरफेस पर. ऑब्जर्व द वाटर केयरफुली, नोट योर ऑब्जर्वेशन. अब उसको ऑब्जर्व करो, धीरे 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 वो ऐसे कर करके आएगी और नीचे बैठ जाएगी. तो ये आपको ऑब्जर्व करना है कि वो नीचे बैठ रही है. ये प्रोसेस तो हो गया आपका सेडिमेंटेशन. डज सम सॉइल सेटल एट द बॉटम ऑफ द वाटर, वाई, क्यों बैठी, सेडिमेंटेशन से, उसकी डेंसिटी ज़्यादा थी. वाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस, इसको तो हमने सेडिमेंटेशन कहा. अब स्लाइटली इसको टिल्ट करो ग्लास को, इस तरीके से आपने ग्लास को टिल्ट किया थोड़ा सा और ये पानी नीचे करा विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर. पानी को डिस्टर्ब नहीं करना, हल्का सा टिल्ट करना है ऐसे. लेट द वाटर फ्रॉम द टॉप इनटू द अनदर ग्लास, उसको फिर दूसरे ग्लास में जैसे कि हम यहाँ पे ले रहे हैं. वाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस, इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे डीकेंटेशन, क्योंकि जो ऊपर वाली सॉइल थी पानी में मिली हुई वो वापस जा रही है, तो इसको कहेंगे डीकेंटेशन. इज़ द वाटर इन द सेकेंड ग्लास स्टिल मडी, लेकिन इसमें फिर भी थोड़ा थोड़ा सा मडी वाटर तो चला ही जाएगा जो कि ब्राउन कलर का होगा. अब हम क्या करेंगे, उसमें फ़िल्टर यूज़ करेंगे. डिड द टी स्टैनर वर्क, अब चाय की पत्ती वाला जो स्टैनर था वो तो काम करेगा नहीं. लेट अस ट्राई फिल्टरिंग द वाटर थ्रू ए पीस ऑफ क्लॉथ. अब आपको कपड़ा लगाना पड़ेगा यहाँ पे ताकि सारी मिट्टी चली जाए, लेकिन उससे भी पूरी मिट्टी नहीं जाएगी. स्मॉल होल्स पोर्स होते हैं उसमें, जो वूवन थ्रेड्स होते हैं वो उसको मिट्टी को ले लेते हैं और उसको पास नहीं होने देते. दीज पोर्स इन ए क्लॉथ कैन बी यूज एज ए फिल्टर, ये फिल्टर की तरह है. अगर वाटर आपका अभी भी मड्डी है, थोड़ी सी धूल उसमें अभी भी है, तो इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए हम फिल्टर पेपर का यूज़ करते हैं. उससे स्मॉल पोर्स, उसमें बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो सारी की सारी गंदगी को एक तरफ कर देते हैं और आपका वाटर प्योर हो जाता है. ये फिल्टर पेपर कुछ इस तरीके का होता है, आप केमिस्ट्री के लैब में जाके देखेंगे. इस प्रोसेस से इसका कौन शेप बना के हम अपने फ्लास्क में इसे यूज़ करते हैं और फिल्टरिंग कर लेते हैं. अब देखिए आपने किस तरीके से प्रोसेस को पढ़ा. सबसे पहले हमने पढ़ा सेडिमेंटेशन. ओके, नेक्स्ट प्रोसेस की हम बात करें सेडिमेंटेशन. सेडिमेंटेशन में हमने क्या किया था, पानी जो था, पानी के अंदर जो मिट्टी थी वो यहाँ बैठ गई. अब पूरी नहीं रिमूव हो रही तो हमने डिकेंटेशन किया कि उसको थोड़ा सा टिल्ट करके निकालने की कोशिश की. उससे भी नहीं निकल रही, तब हमने उसमें फिल्ट्रेशन यूज़ किया. डिकेंटेशन भी वर्क नहीं किया. उसके बाद हमने फिल्ट्रेशन किया. फिल्ट्रेशन में हमने क्या यूज़ किया, स्ट्रैनर, जो चाय वाला स्ट्रैनर था वो यूज़ किया. तो स्ट्रैनर से भी नहीं हुआ. ओके, अब हम उसके बाद करेंगे फिल्ट्रेशन का दूसरा तरीका, जिसमें हमने क्लॉथ का पीस लिया, कपड़े का पीस लिया. ये थोड़ा सा महीन होता है, लेकिन हमारा फिल्ट्रेशन का ये वाला प्रोसेस भी काम नहीं करा, तब हमने फ़िल्टर पेपर यूज़ किया. तो बेसिकली इस स्टेप्स में जाके हमारा जो वर्क था, जो इम्प्योरिटीज़ थी वो रिमूव हुई. तो ये अलग अलग प्रोसीजर होते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए. नाउ यहाँ पे आप समझेंगे इवेपोरेशन. इवेपोरेशन में क्या होता है, जो वाटर का कन्वर्ज़न होता है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है. जैसे कि हमारा जो सॉल्ट जहाँ पे बनता है समुद्र के अंदर, तो हम कैसे करते हैं, कुछ इस तरीके से पिट्स बना लेते हैं और वहाँ पे समुद्र का पानी इकट्ठा कर लेते हैं और सनलाइट के प्रेजेंस में जो वाटर होता है वो रिमूव हो जाता है, वो वेपर में चला जाता है और आपका सॉल्ट यहाँ पे रह जाता है. तो ये इवेपोरेशन होता है. अब आपको इसको एक्टिविटी के थ्रू समझना है. 2 स्पून सॉल्ट का आपने वाटर में रखा, ये आपका बीकर था, इसके अंदर आपने 2 स्पून सॉल्ट डाल दिया. ओके, 2 स्पून सॉल्ट डाले इन अनदर बीकर एंड स्टिर. उसको आपने स्टिर करना, घुमाना शुरू किया उसके अंदर. अब आप क्या देखेंगे, कुछ चेंजेस होते दिखेंगे. कलर ऑफ द वाटर कैसे चेंजेस आ रहे हैं नमक डालने से उसके अंदर. और कुछ देर तक उसको स्टिर करते रहें. हीट द बीकर कंटेनिंग द सॉल्ट वाटर, फिर उसको हीट किया. लेट द वाटर बॉयल अवे एंड वाट इज़ लेफ्ट इन द बीकर, और फिर उसको छोड़ दिया. तो कुछ भी आपको दिखाई नहीं देगा. इससे क्या होता है, इससे क्या होगा, इवेपोरेशन, पानी आपका मूव हो जाएगा और नीचे जो आपका सॉल्ट था वो रह जाएगा. तो ये प्रोसेस हुआ इवेपोरेशन का.
द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है। द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली वेयर एवर वाटर इज प्रेजेंट। जहाँ कहीं भी पानी होगा तो ये प्रोसेस होता रहता है, क्योंकि सनलाइट तो रहती है, तो ये प्रोसेस होता रहता है। वेयर डू यू थिंक सॉल्ट कम्स फ्रॉम? सी वाटर कंटेनिंग मैनी सॉल्ट मिक्सेस। तो ये सॉल्ट का यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है कि हम सॉल्ट जो समुद्र का पानी होता है उसको पिट्स में बना लेते हैं और ये सॉल्ट हमें मिल जाता है। कुछ अलग मेथड्स जो सेपरेशन के हैं वो आप देखना और हमें बताना कि किस किस तरीके से सेपरेशन आपने देखा अपनी डेली लाइफ में। अब एक्टिविटी 7 को समझते हैं। यहाँ पे क्या है, टेक ए मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट। अब आपने सैंड लिया और सॉल्ट लिया। हाउ वी विल सेपरेट दिस, इनको कैसे सेपरेट करेंगे? वी ऑलरेडी सो हैंड पिकिंग वुड नॉट बी प्रैक्टिकल मेथड फॉर सेपरेटिंग दिस। पहले ही हमने देखा कि ये जो हैंड पिकिंग है कि सॉल्ट और नमक को अलग अलग करना, तो हैंड पिकिंग से तो होगा नहीं। हमने क्या किया है, कीप दिस मिक्सचर इन ए बीकर। एक बीकर में इस मिक्सचर को लेंगे, उसमें कुछ वाटर डालेंगे। लीव द बीकर असाइड फ्रॉम सम टाइम, कुछ देर के लिए इसको एक तरफ रख देंगे। डू यू सी द सैंड सेटलिंग डाउन एट द बॉटम, जो सैंड है वो नीचे बैठ जाएगा। द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन। अब ये आपका ग्लास था, बीकर था, सैंड और सॉल्ट आपने मिलाया, नहीं अलग हो रहा है, पानी मिला दिया उसमें। पानी जब मिलाएंगे तो पानी में नमक तो घुल जाएगा, पानी के अंदर आ गया, जो सैंड था आपका वो नीचे बैठ जाएगा। अब आप इसको डिकेंटेशन के थ्रू इसको थोड़ा सा टिल्ट करके उस पानी को बाहर निकाल लेंगे और जो आपका सैंड था वो नीचे रह जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन, या फिर फिल्टर लगा कर यूज़ करो तो भी अलग हो जाएगा, क्योंकि नमक था पानी में घुल गया। What does the decanted liquid contain? अब जो वो लिक्विड आया decanted, do you think this water contains the salt which was there in the mixture at the beginning? अब ये तो आपको पता है कि वो वाटर के अंदर सॉल्ट अवेलेबल है जो हमने शुरू में मिलाया था। Now we need to separate salt and water from the decanted liquid. अब हमें उस सॉल्ट को निकालना है। ट्रांसफ़र दिस लिक्विड टू ए कैटल, ये लिक्विड हमने कैटल के अंदर डाला। एंड क्लोज द लिड, और उसको बंद कर दिया। हीट द कैटल फॉर सम टाइम, उसको हीट करना शुरू किया। अब आप क्या नोटिस करेंगे कि जो स्पाउट्स थे केटल से वो बाहर आ रहे हैं। टेक ए मेटल प्लेट विद सम आइस ऑन द इट। एक मेटल की प्लेट लो जिसमें आइस होगा। होल्ड द प्लेट जस्ट अबव द स्पाउट, और उसको स्पाउट के ऊपर रखो केटल के। व्हाट यू विल ऑब्जर्व, अब जो भी कुछ आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उसमें देखेंगे बेसिकली इसमें क्या हो रहा है। जब हमने ये जो मेटल की प्लेट जिसमें आइस था वो रखी तो उसकी वजह से कंडेंसेशन होगा, और कंडेंसेशन होने से जो स्टीम बाहर आ रही थी वो कूल हो जाएगी आइस के प्रेजेंस में, और वाटर आपका कंडेंस हो जाएगा इन द लिक्विड फॉर्म। द वाटर ड्रॉप्स दैट यू ऑब्जर्व फॉलिंग फ्रॉम द प्लेट वर ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ द स्टीम, एंड द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू द लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। इसको हम कंडेंसेशन कहेंगे। अभी हमने इवेपोरेशन पढ़ा, यहाँ पर द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू द वेपर, तो वाटर को वेपर में कन्वर्ट करना कहलाता है इवेपोरेशन। उसी का जस्ट अपोजिट है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड। अब हमारे जो वाटर वेपर थे, जो बेसिकली वेपर था, उसको हमने फिर से वाटर में कन्वर्ट किया, ये प्रोसेस है कंडेंसेशन। ओके, नाउ एक्टिविटी 8 है, यू विल नीड अ बीकर और ए स्मॉल पैन। अब आपको पहले हम इसमें समझते हैं, कैन वाटर डिज़ोल्व एनी अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस। क्या वाटर जो है वो हर तरीके के सब्सटेंस को डिज़ोल्व कर सकता है? हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था, वी फाउंड दैट मेनी सब्सटेंसेस डिज़ोल्व इन द वाटर एंड फॉर्म ए सॉल्यूशन। बहुत सारे सब्सटेंस पानी में घुल जाते हैं और वो एक सॉल्यूशन बना लेते हैं। वी से दैट दीज सब्सटेंस सॉल्यूबल, उनको हम सॉल्यूबल सब्सटेंस कहते हैं। बट व्हाट विल हैपन इफ़ वी गो ऑन एडिंग मोर एंड मोर दीज सब्सटेंस टू अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर। मतलब पानी तो आपका गिलास में सिर्फ एक ही है, इतना ही पानी है, इसमें आपने 1 चम्मच नमक डाला घुल गया, दूसरा चम्मच नमक डाला घुल गया, 1 चम्मच नमक और डाला घुल गया। लेकिन आप जब बार बार इतने ही पानी में नमक डालते रहोगे तो वो नहीं घुलेगा, एक टाइम पे आके वो रुक जाएगा। अब इसको हम समझते हैं यहाँ पे, यू विल नीड अ बीकर और ए स्मॉल पैन, अ स्पून, सॉल्ट एंड वाटर। हमें ये सारी चीज़ें चाहिए, एक बीकर या फिर स्मॉल पैन ले लो, स्पून लो, सॉल्ट लो, वाटर लो। पोर हाफ ए कप ऑफ वाटर इन द बीकर। अब आपने बीकर के अंदर वो पानी डाला, ये रहा आपका बीकर, इसमें आपने पानी डाला, फिर 1 टीस्पून आपने डाल दिया सॉल्ट, उसको मिलाया, वो डिज़ोल्व हो गया कम्प्लीटली, अगेन डाला, फिर डिज़ोल्व हो गया। आफ्टर एडिंग फ्यू स्पून डू यू फाउंड दैट सम सॉल्ट रिमेन अनडिज़ोल्व। अब यहाँ पे ये सॉल्ट अनडिज़ोल्व रह जाएगा कुछ देर बाद। इफ़ येस दिस मीन दैट नो मोर सॉल्ट कैन बी डिज़ोल्व। अगर ऐसा होता है तो अब आपका सॉल्ट और ज़्यादा डिज़ोल्व नहीं होगा
और इस सिचुएशन को हम कहते हैं सैचुरेशन। द सॉल्यूशन इज़ नाउ सैचुरेटेड, क्योंकि अब और ज़्यादा पानी उसमें और ज़्यादा नमक उसमें नहीं घुल सकता, नमक या कोई सी भी चीज़ जो आप मिक्स कर रहे हैं। हेयर इज़ अ hint as to what might have gone wrong with पहली try to recover large quantities of salt mixed with the sand। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपको समझना। अब एक हिंट हम आपको देते हैं कि सॉल्ट भी मिक्स था और सैंड भी, जो पहली ने कहा था कि हम कैसे बड़ी क्वांटिटी में जो है उसको कैसे रिमूव करेंगे। Perhaps the quantity of salt was much more than that required to form a saturated solution। हो सकता है कि आपके पास जो सॉल्ट की क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा है जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए चाहिए। तो आप क्या करेंगे, जो अनडिजोल्व्ड सॉल्ट है वुड हैव रिमेन मिक्स विद द सैंड एंड कुड नॉट बी रिकवर्ड। अब आपको क्या करना था, हमने देखा था कि सॉल्ट, यहाँ पे सॉल्ट था, ठीक है, अभी अभी हमने देखा, और उसके साथ साथ सॉल्ट के साथ नमक भी था, ठीक, सॉरी सैंड भी था। ये सैंड और सॉल्ट हमने इसको रिमूव करना था, तो क्या किया, जो सैंड था वो तो नीचे बैठ गया सेडिमेंटेशन के थ्रू, सॉल्ट जो था वो पानी में मिक्स हो गया। फिर हमने उसका किया डिकेंटेशन, डिकेंटेशन से ये पानी आ गया बाहर, सैंड वहाँ पे रह गया, और जो पानी था उसको हमने हीट करके, वेपर करके, और उसमें से पानी हटा के नमक को बचा लिया। तो ये तरीके अपनाए हमने रिमूव करने के। लेकिन अब अगर आप ये सोचो कि बहुत ज़्यादा सैंड है, सॉरी सॉल्ट है हमारे पास, अब बहुत ज़्यादा सॉल्ट तो घुल ही नहीं रहा पानी में, तो हम उसको रिमूव कैसे करेंगे। उसके साथ साथ उसमें सैंड भी है, तो सैंड और सॉल्ट को रिमूव करना मुश्किल हो रहा है। तो हमें यहाँ क्या करना है, सपोज शी डिड नॉट हैव सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर टू डिजोल्व ऑल द सॉल्ट इन द मिक्सचर। इतना ज़्यादा पानी तो है नहीं उसके पास कि मिक्सचर को पूरा घोल सके, अब सेपरेट भी करना है। तो क्या करेंगे, इज सम वे, अदर वे। अब ऐसे क्या वे होंगे, यहाँ हम देखते हैं कि क्या हम कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक सम वाटर इन ए बीकर एंड मिक्स सॉल्ट इन इट अंटिल इट कैन नॉट डिजोल्व एनी मोर। जब आपको एक बीकर लेना है, सॉल्ट मिक्स करना है, मिक्स करते रहो, जब वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए उसको छोड़ दो। अब क्या करना है, आपको उसको हीट कर देना है, और जब आप हीट करेंगे तो आपको दिखेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ोल्व होने लगा, ठीक है। तो ये हीटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन में हम और भी सॉल्ट मिला देंगे तो तब भी वो हीट मतलब डिज़ोल्व हो जाएगा। इसका अगर हम अंदर जाने की बात करें, केमिकल अंडरस्टैंडिंग लें, तो क्या होता है, जब हम पानी को हीट करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, उसकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो टूटने लगती है, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको जो भी सोल्यूबल सब्सटेंसेस उनको लेने लगता है। तो इस तरीके से हम अपना सेपरेशन सॉल्ट का और सैंड का कर सकते हैं। लेट दिस हॉट सॉल्यूशन कूल, अब इसको ठंडा करेंगे। डज द सॉल्ट अपीयर टू सेटल एट द बॉटम, ये आपको करना है और बताना है कि क्या होता है। एक्टिविटी 10 आपको बता रही है यहाँ पे, टेक 2 ग्लासेस एंड पोर हाफ कप ऑफ वाटर। दोनों में 2 गिलास लिया आपने और दोनों में आधा कप पानी भर लिया, और उसमें सॉल्ट डाला एक गिलास में, और उस अगले गिलास में आपने डाला है शुगर। ये दोनों चीज़ें आपको करनी है, और फिर देखना है कि पानी में कितने चम्मच सॉल्ट घुल रहा है, उसी सेम पानी में आधे कप पानी में, और उसी सेम पानी में कितनी चीनी घुल रही है। बेसिकली हर चीज़ का जो अमाउंट है वो अलग होता है घुलने का। हो सकता है सॉल्ट ज़्यादा घुल जाए या चीनी कम घुल जाए, या कोई और सी चीज़ अगर आपके पास है घोलने की, वो आप घोल के देखिए, तो उससे आपको पता चलेगा कि हर एक मटेरियल, हर एक सब्सटेंस की कैपेबिलिटी, उसका अमाउंट डिफ़र करता है घुलने में, उसकी सॉल्युबिलिटी में। ये आपको टेबल बनानी है कि सॉल्ट कितने स्पून आपका घुला, शुगर आपका सेम वाटर में कितने स्पून घुला, जो भी अदर सब्सटेंस आपके पास है उसको आपको समझना है। नाउ वी हैव डिस्कस्ड अ फ्यू मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस। सम ऑफ दीज मेथड्स आर प्रेजेंटेड इन द चैप्टर ऑफ साइंस लेबोरेटरी, जो हमने यहाँ पे यूज़ किया। साइंस लेबोरेटरी में भी हम यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने आपको फिल्टर पेपर के बारे में बताया डिकेंटेशन के, वो हम साइंस की लैब में भी यूज़ करते हैं। वी ऑल्सो लर्न दैट अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग ए सब्सटेंस इन ए लिक्विड। अ सॉल्यूशन इज सेड टू बी सैचुरेटेड इफ इट कैन नॉट डिजोल्व मोर देन सब्सटेंस इन एयर। एक सॉल्यूशन सैचुरेटेड होता है जब उसमें एक से ज़्यादा सब्सटेंस डिजोल्व नहीं होते। ये कुछ कीवर्ड्स है। चर्निंग, जो हमने पढ़ा कि जब हम मिल्क या कर्ड से बटर को चर्न कर करके रिमूव करते हैं। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन होता है जब पानी बनता है वेपर से, जब वेपर में हमने आइस प्लेट लगाई या उसको अच्छे से कूल करते हैं तो कंडेंस हो जाता है, तो इससे वाटर बन जाता है। जैसे हमारे पास गैस है और गैस को कंडेंस किया तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। डिकेंटेशन, जब हम टिल्ट करके उस सामान को रिमूव करते हैं वो डिकेंटेशन होता है। इवेपोरेशन, जब हीट करके हम पानी को
उसको वेपर में कन्वर्ट करते हैं तब इवेपोरेशन होता है। फिल्ट्रेशन, डिफरेंट फिल्ट्रेशन हम यूज़ करते हैं, जैसे स्ट्रेनर चाय के लिए यूज़ किया, उसके अलावा हमने क्लॉथ का पीस यूज़ किया और उसके अलावा हमने फ़िल्टर पेपर यूज़ किया, ये फिल्ट्रेशन होता है। हैंड पिकिंग, हाथ से इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अभी हमने पढ़ा, ऐसा सॉल्यूशन जो डिज़ोल्व, जिसमें एक लिमिट पे आके, एक टाइम पर आके सब्सटेंस डिज़ोल्व नहीं हो रहे, वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। सेडिमेंटेशन, जब सब्सटेंस नीचे बैठ जाते हैं उसको सेडिमेंटेशन कहते हैं। सीविंग, जो छानना होता है। सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर डिफरेंट मिक्सचर होते हैं। थ्रेशिंग, जब हम जो गेहूँ चावल जितने भी ग्रेन्स होते हैं उनकी कटाई करते हैं और उनको रिमूव करते हैं इम्प्योरिटीज़ को, दैट इज़ थ्रेशिंग। एंड विनोइंग, जो फटकने वाला प्रोसेस है एयर के डायरेक्शन को यूज़ करके। ये समरी पेपर की इस चैप्टर की दी गई है कि हैंड पिकिंग, विनोइंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, ये हमने सेपरेशन के प्रोसेस पढ़े हैं। उसके बाद हस्क एंड स्टोन को हम सेपरेट करते हैं हैंड पिकिंग के थ्रू, हस्क को एंड सेपरेट करते हैं हेवियर सीड से बाय विनोइंग के थ्रू, ये आपको याद रखना है, हेवियर सीड विनोइंग में। ओके, देन डिफरेंट साइज़ के पार्टिकल्स को उसके मिक्सचर से सेपरेट करते हैं सीविंग फिल्ट्रेशन के थ्रू। तो ये सारी इसकी छोटी छोटी फॉर्म्स में दी गई, आप